संगीत रागी जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। आपने जयेंद्र सरस्वती का उदाहरण दिया, लेकिन इस मामले में मौनी अमावस्या के दिन विवाद खड़ा होता है, उसके बाद विवाद बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई एक दूसरे को कालनेमी कहता है, कोई योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर सवाल खड़ा करता है, गौ हत्या को लेकर आंदोलन की धमकी दी जाती है, और उसके बाद 27 जनवरी से आशुतोष ब्रह्मचारी आगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 2 बटुक हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस मामला दर्ज नहीं करती, उसके बाद अदालत जाते हैं। ये टाइमिंग अगर हम देखें तो उसके बाद कोई ये सवाल खड़ा कर सकता है ना संगीत रागी जी कि टाइमिंग में कुछ गड़बड़ है, जो टाइमिंग की बात की जा रही है। साहिल बिल्कुल ये आपका वाजिब सवाल है, और टाइमिंग के लेकर के कोई भी इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है जो आप प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन यह भी मत भूलिएगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के लिए ही बैटिंग करते रहे हैं। आपको पता है ना कि गंगा की अविरल जलधारा बहे, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, और फिर उसको गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए कौन उनके साथ था खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी ही खड़ी थी। तो जानबूझ करके वो मुद्दा उठाया गया था और जानबूझ करके उनको ऑब्लाइज किया गया था। हम सब जानते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद ने क्या किया था, रामालय ट्रस्ट बनाया था। रामालय ट्रस्ट किस लिए बनाया गया था? राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए किया गया था। उनको पता था कि उनके पास न कोई समर्थन है, न साधु समाजी और हिंदू समाज का न समर्थन है, और न हिंदू मठों का समर्थन है, न अखाड़ों का समर्थन है। कोई भी स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ नहीं खड़ा था। कांग्रेस पार्टी जरूर उनके साथ खड़ी थी, स्वामी ये नरसिंह राव जी की सरकार जरूर उनके साथ खड़ी थी। तो हिंदू समाज को डिवाइड करने का काम इनके गुरुजी ने भी किया था, और यह भी करते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप कांग्रेस के साथ खड़े हो। बहुत सारे ऐसे हैं साधु संत जो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के काम करते थे। आपको कंप्यूटर बाबा जो है वो कल्पनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश में उन्होंने घूम करके हेलीकॉप्टर पर प्रचार किया था। कल जाकर के साधु सन्यासी यदि अखिलेश यादव जी के लिए प्रचार कर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुल करके कहिए, जैसे साधु संतों ने कहा कि हम खुल करके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राम भद्राचार्य जी खुल करके ये कहते हैं, और जहां तक मुद्दों का होता है वहां पर मुद्दों पर विरोध करने के लिए भी आ जाते हैं। तो मुझे टाइमिंग को लेकर के यदि आप कहेंगे तो बिल्कुल आपका सवाल वाजिब बनता है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि उन्हीं राम भद्राचार्य के शिष्य वहां पर शिकायत करने पहुंच जाते हैं। एक सेकंड, ये मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ औरंगजेब तो है नहीं, हिंदू मंदिरों को तो तोड़ा नहीं है, हिंदुओं का बलात्कार तो किया नहीं है, हिंदुओं का धर्मांतरण तो किया नहीं है, हिंदुओं का सर तो नहीं काटा है औरंगजेब की तरह। क्या सनातन धर्म का कोई शंकराचार्य अपने आप को घोषित करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएगा? और वो यदि लगाता है तो ये पूरी तरह से घृणित और राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, राजकुमार भाटी, इनको राजनीति दिखाई दे रही है उसमें। डॉक्टर संगीत रागी ने 2 बातें जोड़ दे के कही हैं कि एक तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, तो इससे जस्टिफाई हो जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दूसरे, उन्होंने बार बार कहा कि ये पुलिस ने नहीं किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर और इतनी लापरवाह है कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में कार्रवाई नहीं कर रही है? 2 बच्चों का जिक्र किया है उन्होंने मुकदमे में, लेकिन वो बयान दे रहे हैं मीडिया में कि 20 बच्चे हैं, दर्जनों बच्चे हैं, दर्जनों बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, इतना गंभीर अपराध हुआ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो खुद ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर संगीत रागी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश की पुलिस निकम्मी है, बेकार है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके झूठ खुद ही उजागर हो जाते हैं, गंभीर विरोधाभास है इनकी बातों में। रीना सिंह जी, ये सही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम नहीं किया, इसके वजह से आपको अदालत जाना पड़ा, राजकुमार भाटी कह रहे हैं, आपके पिटीशन में भी उसका जिक्र है। देखिए, अगर सरकार का इन्फ्लुएंस होता तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे हम इसको राजनीति से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? हमें अगर संगीत जी आता हूं आपके पास, बोलिए रीना जी, आपकी बात खत्म जी। इसे हमें राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ अपराध हुआ है। देखिए, 18 तारीख को घटना हुई, सभी ने कहा कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी से जा रहे थे उन्होंने बटुकों को आगे कर दिया, बटुकों को मारा गया, ये बात सब मान रहे हैं। पर जब ये कह रहे हैं कि बटुकों के साथ शोषण हुआ तब आपको आपत्ति है,
ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था निर्दोष ब्राह्मणों पर, निर्दोष साधु संतों पे फायरिंग करी, अनगिनत लोग मरे। ये वही कांग्रेस है जो आज सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में मेरा सवाल दोहराता हूं रीना सिंह जी। देखिए, मैं रीना सिंह जी मेरा सवाल दोहराता हूं, आपके आरोप बड़े गंभीर है। नहीं, आपके आरोप बड़े गंभीर है। 20 बटुकों के साथ इस तरीके से अत्याचार होने का आरोप आप लगा रही है। 2 बटुकों का जिक्र वहां पर एफआईआर में आशुतोष ब्रह्मचारी वहां पर अपने बयान में कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, एफिडेविट वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन उससे पहले आपके पिटीशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के पास गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप यही लगता है। इतने संगीन आरोप होने के बाद भी उत्तर प्रदेश क्या पुलिस ने काम नहीं किया? कानून व्यवस्था पर आपने सवाल खड़ी कर रही है, सही है कि गलत है? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्योरली अपराध है। और आप ये देखिए, पॉक्सो के मामले में आप आसाराम को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए, क्या वहां से न्यायालय ने न्याय नहीं दिया? क्यों इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? हम तो नहीं कह रहे कि योगी जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम लोग, यह आरोप लग रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम किसी राजनीतिक नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत को कह रहा हूं, उनकी पार्टी ने खत लिखा है ना अभी प्रधानमंत्री को। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिन्होंने क्या है ये, अरे भाई इनको चुप करिए भाई। ने ये कहा कि राम जो नहीं, रीना जी उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, कि जो राम है ठीक है, उनको जवाब देने दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, जिस तरीके का विवाद हो रहा है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की साजिश है, और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संघ का भी हाथ है। ये संगीत रागी ने प्रूफ कर दिया। संगीत रागी ने साफ कहा कि वो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अरे शंकराचार्य तो धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब अभी ठीक। और जिस तरीके से संगीत रागी आऊंगा आपके पास, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। सुन राजपूत, आपकी बात खत्म आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा ना, आप बोलिए ना, आपके समय के वक्त बोलिएगा। दो चीजें बहुत, और संघ बोलिए इस मामले में संघ भी शंकराचार्य जी को और सनातन धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। एक बात। दूसरी चीज, आप 14 पन्नों की एफआईआर, अगर आप इधर उधर की बात न करें, अभी ये कांची के कामकोटी की शंकराचार्य जी की बात कर रहे थे, इनकी साथी एआईडीएमके की जयललिता थी वहां चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। इनके जयललिता ने उनको गिरफ्तार किया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से न पढ़ के आया, गांधी के इशारे पर हुआ था। ठीक है ना, सोनिया गांधी के इशारे पर जयललिता करेगी, शर्म नहीं आती? आप फिर से बहस कर, फिर क्या नाम साहिल भाई, ये जो रनिंग कमेंट्री हो रही है ना, अगर आप चाहें तो फिर आपकी बहस खराब हो जाती है। ये रनिंग कमेंट्री जो कर रहे हैं ये लोग इतने झूठे, छली, कपटी और मक्कार लोग हैं कि हर चीज में सोनिया गांधी इनको नजर आती है, जबकि मुख्यमंत्री जयललिता थी और जयललिता से हमारे कोई संबंध नहीं थे। ठीक, नंबर 2। नंबर 3, यहां पर आप 14 पन्नों की एफआईआर को देखिए। उस एफआईआर में कह रहे हैं वो जो ब्रह्मचारी है, क्या नाम जो उसका, आशुतोष, वो कह रहा है हमारे पास सीडी है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं सीडी सार्वजनिक कर दो। अगर सीडी है तो भाई सीडी सार्वजनिक कर दो। आप मुद्दे को देखिए, मौके को देखिए, जिस वक्त की वो जहां की घटना बता रहे हैं वहां पर आज तक का कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उस दिन शंकराचार्य जी अपने शिविर में नहीं जा रहे थे, शिविर का त्याग कर रखा था, बस में बैठे हुए थे। सारे के सारे उत्तर प्रदेश के कैमरे वहां पर मौजूद थे। अगर वो कैमरे भी आप मान लो कि बंद हो गए, तो मेला प्रशासन ने करोड़ों रुपए के कैमरे खरीदे थे, वो कैमरे वहां पर थे, मौजूद थे। मेला प्रशासन उस कैमरे की वो सीडी जारी कर दे। तो आज की डेट में जिस तरीके से शंकराचार्य जी को बदनाम करने की साजिश भाजपा, रामभद्राचार्य और संगीत रागी का संघ जिस तरीके से कर रहा है, यह सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात पर अगर आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में
ब्राह्मणों की जो शिखाएं खींची गई, अब संगीत रागी पता नहीं किस किस बात से नाराज हैं, ब्राह्मणों से भी। अरे कांग्रेस से नाराज होना हो, नाराज रहिए, कम से कम ब्राह्मणों से नाराज मत होइए। बट ब्राह्मण बटकों की शिखाएं खींची जा रही हैं, वो संगीत रागी को नहीं दिखाई दे रहा है, संगीत रागी और संघ को नहीं दिखाई दे रहा है। अंधे हो गए हैं ये लोग सत्ता के मद में, अंधे, बिल्कुल अंधे हो गए हैं कांग्रेस विरोध सुरेंद्र में जी, एक सवाल मुझे, आपने आपने मुद्दा छेड़ा है तो मुझे एक सवाल पूछना है। जो अविमुक्तेश्वरानंद पर जो कार्रवाई हो रही है, वो आप सनातन पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं या ब्राह्मणों पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं? जरा इसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद संगीत रागी आप उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, सनातन और ब्राह्मण भी तो एक ही, ब्राह्मण भी तो सनातनी है। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, वो भी तो सनातनी है। आज की डेट में सनातन पर कार्रवाई हो रही है, अविमुक्तेश्वरानंद जी पर कार्रवाई हो रही है, और ये ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित तौर पर ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी नीचता, इतनी निर्लज्जता हमने नहीं सोची थी भाजपा से। हम नहीं सोच सकते थे इतना बिलो द बेल्ट आ जाएंगे। ये शंकराचार्य जब बुलाते हैं तब ब्राह्मणों को और बटुकों को बुलाते हैं।